हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे दूसरी कक्षा की पुस्तक रिमझिम का पाठ 5वां, जो कि दो दोस्तों की कहानी है, एक कछुए और लोमड़ी की। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक का पाठ दोस्त की मदद, जो कि एक कहानी है। इसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अभी अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो ये थी दो दोस्तों की कहानी। इस तरह लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए को तेंदुए से बचाया। आइए आगे पढ़ते हैं दोस्त की मदद कहानी का सारांश। तो किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक तेंदुआ वहां आया। दोनों वहां से जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़ती हुई अपनी मांद में पहुंच गई, किंतु धीमी चाल के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया। तेंदुए ने अपने दांतों तथा नाखूनों से उसे खाना चाहा, किंतु सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कछुए की खोल बहुत मोटी थी। उसके सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा, तेंदुआ जी, कछुए की खोल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे पानी में फेंक दो। पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहे तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में फेंक दिया। इस प्रकार कछुआ पुनः पानी में पहुंच गया और उसकी जान बच गई। कहानी पढ़ने के बाद आइए अब हम पढ़ते हैं इसका अभ्यास। तो ये अभ्यास भी कहानी से ही संबंधित है। तो इसमें पहला प्रश्न है कहानी से। प्रश्न 1, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उत्तर, लोमड़ी ने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। आगे है प्रश्न नंबर 2, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उत्तर, तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। आगे इसी का प्रश्न नंबर 3 है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? उत्तर, तेंदुए के द्वारा कछुए को पानी में फेंक दिए जाने की मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। आगे है हमारा प्रश्न गपशप। तो जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे।
सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, या तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि वे दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। वो दोनों आपस में बैठकर गप्पे मार रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। आगे है हमारा प्रश्न, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। तो अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता है, तो जो तेज भागता है उसको हम बोलते हैं कि वो खरगोश की तरह भाग रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे वो खरगोश की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैरता है, तो मछली बहुत अच्छी तैरती है, तो हम उसे भी कहेंगे जो बहुत अच्छा तैरने वाला व्यक्ति है कि वह मछली की तरह तैरता है। आगे है हमारा प्रश्न, तुम्हारी समझ से। तो इसमें जब तेंदुए ने कछुओं को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। तो जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तो वो सोच रहा होगा कि उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए, कि कैसे उसकी आज जान बचेगी, क्योंकि तेंदुआ तो उसको खाने वाला था। यह है हमारा प्रश्न, उसने उस समय किसे याद किया होगा। उत्तर, उसने उस समय अपनी जान बचाने हेतु ईश्वर को याद किया होगा। तेंदुए से अपनी जान बचाने के लिए कछुए ने हो सकता है कि उस समय परमात्मा को या ईश्वर को याद किया होगा। आगे हमारा प्रश्न, खोल जैसा सख्त। तो इसमें हमारा प्रश्न है, बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कछुए के खोल जैसी अन्य सख्त चीजें हैं शंख, घोंगा, सिप्पी, नारियल इत्यादि। तो ये सारी चीजें भी कछुए के खोल की तरह ही सख्त होती हैं, जो कि आसानी से नहीं टूटती हैं। आगे है हमारा प्रश्न, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। तो उत्तर, जैसे लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का तरीका बताया था, उसी तरह हमें नारियल को तोड़ने का एक तरीका सुझाना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सबसे पहले नारियल में छेद करके उसके पानी को निकाल लेना चाहिए, फिर हंसुए से उसके ऊपर के रेशे को निकालना चाहिए, अंत में नारियल को फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। तो ये है नारियल को तोड़ने का तरीका। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। हमें एक चीज का बहुवचन लिखना है, जैसे एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए गए शब्दों को लिखो। तो नीचे हमारे पास शब्द बदलकर ऐसे ही हमें एक से अनेक इनके बनाने हैं। जैसे एक कपड़ा, 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपए, एक खंबा, 4 खंबे, एक पौधा, 8 पौधे। तो हमें ये एक वचन बहुवचन। तो एक पतीला, 2 पतीले, 1 संतरा, 10 संतरे। किसकी चाल, बताओ ऐसे कौन चलता है फुदक फुदक कर। तो ऐसी चाल कौन चलता है, गौरैया और मैना। 2 पक्षियों के हमने नाम लिखे हैं जो कि फुदक फुदक कर चलते हैं। आगे है चौकड़ी भरकर। तो चौकड़ी भरकर एक तो घोड़ा और दूसरा हिरण। छलांग लगाकर बिल्ली, कुत्ता। रेंग कर सांप, जोंक। मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। तो हमें ये कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। तो 2 बॉक्स बने हुए हैं, तो एक बॉक्स में हमें मुलायम हो जाएगी और दूसरे में मुलायम नहीं होगी। तो ये जो हमारे पास चीजें दी गई हैं इनको हमने छांट कर लिखना है। जैसे मुलायम हो, सबसे पहले हमारा कागज। तो कागज को पानी में डालते हैं तो वो मुलायम हो जाता है। लकड़ी,
तो लकड़ी को चाहे पानी में डाल दो लेकिन ये मुलायम नहीं होती है। आगे गिलास पानी में डालने से भी मुलायम नहीं होगा। आगे रोटी मुलायम हो जाएगी। बिस्किट हमारा मुलायम हो जाएगा। प्लेट हार्ड होती है, जैसे स्टील की बनी हुई प्लेट है, उसको पानी में डालो तो वो मुलायम नहीं होगी। आगे पत्ता हमारा मुलायम नहीं होगा। पापड़ हमारा मुलायम हो जाएगा। रुई मुलायम हो जाएगी। और मोम भी हमारी पानी में डालने से मुलायम नहीं होगी। ये था हमारा पाठ नंबर 5 रिमझिम पुस्तक दूसरी कक्षा का। हमने आज दो दोस्तों की कहानी पढ़ी कि कैसे इन्होंने एक दूसरे की सहायता की। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।